गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कल आपको प्रीवियस वीडियो में इसको डालना है, जो बताया गया था 7.3 के कुछ बेसिक एक्सरसाइज के कुछ रूल। तो हम 7.3 के एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3। इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारा कंसेप्ट आपको दे दिया गया है, ठीक है। राइट द न्यूमेरल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। क्या कह रहा है कि राइट द न्यूमेरल फैक्टर numerical factor and literal factor of the flowing term ठीक है। तो ए नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट। राइट द न्यूमेरल फैक्टर एंड लिटरल फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग टर्म। जो भी निम्नलिखित टर्म दिए गए हैं उसको उसका लिटरल फैक्टर और न्यूमेरल फैक्टर को लिखना है, जो आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन है 15x²। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 15x²। तो न्यूमेरल फैक्टर क्या होता है? तो न्यूमेरल फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 15। यह हमारा क्या है? न्यूमेरल फैक्टर 15 होगा, और लिटरल फैक्टर ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू x², ठीक है। तो इस तरीका से जितने भी क्वेश्चन हैं इस नियम पे, इस बेस पे हम बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस ई नंबर क्वेश्चन है, तो जस्ट लाइक 7AQB तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेंगे हम, ठीक है। तो 17AQBQCQ, तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे 17AQBQCQ। इसका नोमिनल फैक्टर 17 होगा, और लिटरल फैक्टर AQBQCQ होगा। तो इस नियम पे, इस बेस पे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको बना लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के 2 नंबर क्वेश्चन पे। टू नंबर क्वेश्चन पे करेगी, राइट द कांस्टेंट टर्म in the flowing algebraic expression। Write the constant term in the following algebraic expression। जैसे ए नंबर क्वेश्चन है हमारा 18A² - 15। 7.3 का ए नंबर क्वेश्चन 18A² - 15, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
लिखना है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉस्टिंग टर्म लिखना है। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन 18a² माइनस 15 में कॉस्टिंग टर्म क्या है? कॉस्टेंट आपको बताया गया था -15, तो कॉस्टेंट टर्म इसमें -15 हो गया। कॉस्टेंट टर्म बताया गया था कि जो जिसका वैल्यू फिक्स हो, कांट बी चेंज, वो कभी चेंज नहीं हो, उसे हम कॉस्टेंट बोलते हैं। तो कॉस्टेंट टर्म को भी प्लस माइनस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो -15 जो है ये हमारा कॉस्टेंट टर्म हुआ। ठीक है, इसी नियम से टोटल बना लीजिएगा। यहाँ पे ए बी सी डी सब इसी पैटर्न पे है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर में कह रहा है कि राइट द टर्म ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जैसे राइट द टर्म ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट द टर्म ऑफ write the term of the given algebraic expression, जैसे 9x² माइनस 3y प्लस 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 9x² माइनस 3y प्लस 2 में करेंगे राइट द टर्म ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कितनी टर्म है? ठीक है, 7.3 जो भी हमारा यह क्वेश्चन है, इसमें लिखना है कि कितनी टर्म है। तो हम बताए थे यहाँ पे राइट द टर्म ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन में टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 9x² एक टर्म हुआ, ठीक है, -3y एक टर्म हुआ और +2 एक टर्म, यानी 3 टर्म है, 1 2 3। इसको अलग अलग कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिए। तो इस रूल रेगुलेशन पे हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3 नंबर में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है सब इसी टाइप का है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको एक और क्वेश्चन को डिराइव कर रहे हैं। ई नंबर, इसी क्वेश्चन का 3 का ई नंबर, राइट द टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ई नंबर में मान ली क्वेश्चन है 7x² माइनस 15y² प्लस 16x² प्लस 11x²। ठीक है, तो टर्म ऑफ इसका सॉल्यूशन मान लीजिए, या सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 7x² माइनस 15y² कॉमा प्लस 16x² y और प्लस 11x²। ठीक है, तो यह हमारा इस एक्सप्रेशन का
टर्म हुआ। तो कितने टर्म हुआ? 1 2 3 4, 4 टर्म हुआ। तो इस रूल पे हम सारे क्वेश्चन को बना लेंगे 3 नंबर तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ई नंबर भी बता दिया आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन था। सी डी बी जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसी बेस पे बनेगा कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, आपको इसका टर्म ज्ञात करना है। ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन है, फोन नंबर, राइट द नॉमिनल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्लोइंग टर्म। राइट द numerical coefficient and literal coefficient and literal coefficient of the flowing term of the flowing terms। ठीक है। फ्लोइंग टर्म ए नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर क्वेश्चन में कर रहा है 15x² में, इसमें नोमिनल कोफिशिएंट 15x² y²। ठीक है। तो इसका नोमिनल कोफिशिएंट सॉल्यूशन 15x² y²। अब कर रहा है राइट द नोमिनल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्लोइंग। आपको बताया गया था जो कांस्टेंट टर्म है जो डिजिट में है वह नोमिनल होगा और जो लेटर में है वह लिटरल होगा। तो नोमिनल कोफिशिएंट क्या है इसमें? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 15 और लिटरल कोफिशिएंट कल प्रीवियस वीडियो में सारा ये बताया गया है x² y²। ठीक है। तो 4 नंबर भी एकदम इजी है। बी नंबर मान लीजिए क्वेश्चन है तो -20 z² 21 z² y² x²। तो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -21 और लिटरल कोफिशिएंट z² x² y²। यह हमारा लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। नोमिनल कोफिशिएंट हो गया, लिटरल कोफिशिएंट हो गया। ठीक। तो हम इस तरीका से जितने भी इससे रिलेटेड 4 की क्वेश्चन हैं हम बना लेंगे। ठीक है। और 5 नंबर में कह रहा है कि आइडेंटिफाई लाइक टर्म ईच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स। इसके मतलब ग्रुप में कौन सा लाइक टर्म है उसको ज्ञात करना है। ठीक है। तो लाइक टर्म आपको बताया गया था कल कि लाइक टर्म किसे कहते हैं, यानी जो भी हमारा फैक्टर हो और उसका लिटरल फैक्टर जो होगा वो सारे का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। लिटरल कोफिशिएंट चाहे लिटरल फैक्टर जो है वह सेम होना चाहिए, तो वह लाइक टर्म के अंतर्गत आएगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई like term like terms from each of the following group. From each of the flowing group. ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर 15y स्क्वायर 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर 15x स्क्वायर 19x स्क्वायर y स्क्वायर 18y स्क्वायर। तो इसमें से हमको लाइक टर्म खोजना है। लाइक टर्म 6x स्क्वायर 15y स्क्वायर 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर 15x स्क्वायर, ठीक है, और 18y स्क्वायर। देखिए जितने भी इसके लिटरल कोफिशिएंट है वह क्या है, एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी सबका पावर सेम है, तो यह हमारे लाइक टर्म के अंतर्गत आ रहा है। यानी जिसका डिग्री सेम हो, जिस टर्म का डिग्री सेम हो वह हमारा लाइक टर्म के अंतर्गत आएगा। ए नंबर बन गया। बी नंबर भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बना लेना है, ठीक है। अब कर इवेल्युएट द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर 5 नंबर आपको समझ में आ गया ना, लाइक टर्म कैसे बनाएंगे और अनलाइक टर्म कैसे होगा। जिसका लिटरल कोफिशिएंट जो होगा वह सेम होगा, वही हमारा लाइक टर्म के अंतर्गत आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट द फ्लोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6 नंबर क्वेश्चन है इवेल्युएट द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Evaluate the given algebraic एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशंस, ठीक। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 3 फॉर x का वैल्यू दिया है, फॉर x इजकल टू 15 एंड 9। यह x के वैल्यू 15 और 9 के लिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। यदि x का वैल्यू 15 रखते हैं तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। यदि x का वैल्यू 9 रखते हैं तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन है 3x प्लस 3 व्हेन x इज इक्वल टू 15। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन एक्सप्रेशन, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3x प्लस 3 है, x का वैल्यू कितना रखना है हमको, क्या पुट कर रहे हैं 15। तो 3x का मतलब हमारा 3 इंटू एक्स हुआ कि नहीं, तो 3 इंटू 15 हो गया प्लस 3। यदि 15 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, प्लस 3
इज इक्वल टू 48। आंसर हो गया। अब यहीं पे जब हम x का वैल्यू क्या करते हैं 9 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 3 यानी 3 इंटू 9 प्लस 3, 29 73 सॉरी 27 और प्लस 3 यानी 30। यानी जब हम x का वैल्यू 9 रख रहे हैं तो हमारा रिजल्ट इसका एक्सप्रेशन का 30 आ रहा है, और यदि 15 रखते हैं तो 3x यानी 3 इंटू 15 प्लस का साइन है तो प्लस प्लस 3, तो 15 3 जा 45, 45 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 48 हो गया। पुट x इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 3, तो 3 इंटू 9 प्लस 3 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो हमारा यह 6 का ए नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसको इसी तरह से इसका वैल्यू x का पुट करके उसको हम इवेल्युएट कर लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राइट द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप क्या क्या होता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। तो सारी चीज़ का आपको डिफाइन करके बताया गया है। मोनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका एक टर्म हो, बायनोमियल किसे बोलते हैं, जिसका 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसका 3 टर्म हो, पोलिनोमियल एक और एक से अधिक टर्म वाले को पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन यही कह रहा है कि राइट द टाइप ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 7 नंबर क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 15x स्क्वायर y स्क्वायर जेड के पावर 15। देखिए यह टाइप ऑफ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका टाइप लिखना है। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या जाएगा, इसमें कितने, कौन सा टाइप के अंतर्गत आएगा, इसमें कितने टर्म है, एक टर्म है, यानी यह मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। ठीक, इसी तरह बी नंबर है हमारा क्वेश्चन x-1। तो x-1 इसमें एक लिटरल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। इसका सॉल्यूशन यह क्या जाएगा, बायोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, ये इस तरीका से ट्राइनोमियल्स, पोलिनोमियल्स, जो भी आप इसको हम पोलिनोमियल्स के अंतर्गत भी रख सकते हैं। जिसका एक से अधिक टर्म होगा वह क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि इस ई नंबर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो यह पोलिनोमियल के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टर्म है। तो सारी चीज़ को आपको एक एक क्लियर कर दिया गया है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व द फ्लोइंग। तो सॉल्व द फ्लोइंग में ऐड करना है, तो आप इसको आसानी से घर पे सॉल्व कर लीजिएगा 8 नंबर में। ठीक है, तो इस वीडियो में आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यह चैप्टर अब ख़त्म हो रहा है, यानी यह अगला एक्सरसाइज 7.4 है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसको अपने घर से बना लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।